सारण में ट्रिपल मर्डर हुआ है। पिता, दो नाबालिग बेटियों की हत्या कर दी गई। घर में घुसकर ही पिता और बेटियों की हत्या की गई है। धारदार हथियार से 3 लोगों का कत्ल कर दिया गया। 2 आरोपियों को पुलिस ने इस सिलसिले में गिरफ्तार भी कर लिया है। बताया जा रहा है कि प्रेम प्रसंग के चलते इस पूरी वारदात को अंजाम दिया गया है। घर की महिला ने किसी तरीके से भागकर अपनी जान बचा ली, लेकिन पिता और 2 नाबालिग जो बेटियां हैं उनकी धारदार हथियार से हत्या कर दी गई है। बिहार के सारण में इस ट्रिपल मर्डर की घटना ने लोगों को दहशत में ला दिया है। 2 आरोपी जो है संदिग्ध, उन्हें इस मामले में पकड़ा भी गया है। पुलिस जांच कर रही है। जिसने भी ये मंजर अपनी आंखों से देखा वो डर के मारे खौफ में आ गया। बिहार के सारण में घटना घटी है। कल बिहार के दरभंगा में जिस तरीके से मुकेश सहनी के पिता जीतन सहनी की हत्या हुई, उसको लेकर अभी मामला शांत नहीं हुआ था कि यहाँ बिहार के सारण में ट्रिपल मर्डर की घटना। शक्ति, इंडिया न्यूज संवाददाता ज्यादा अपडेट के साथ जुड़ गए हैं मेरे साथ इस खबर को लेकर। शक्ति, कौन हमलावर थे, क्या कुछ जानकारी मिली है? जो 2 लोग पकड़े गए हैं, क्या उन्होंने ही हमला किया? मुकेश सहनी के पिता के घर में घुस के अपराधियों ने हत्या कर दी थी। और आज जो है आपको बताएं कि छपरा में जो है ट्रिपल मर्डर हुआ है और इसमें एक ही परिवार के 3 लोग हैं। पिता, 2 नाबालिग पुत्री हैं उनकी, जो तीनों जो है छत पे सब सोए हुए थे। देर रात जो है अपराधियों ने जो है उनके घर में घुस के उनके छत पर उन तीनों की हत्या कर दी। और साथ ही साथ एक महिला भी जो है, उनकी पत्नी घायल है, उनका इलाज छपरा के अस्पताल बताया। कि इसको लेकर जो पुलिस ने जो है एक प्रेस विज्ञप्ति जारी की है और छपरा पुलिस ने प्रेस विज्ञप्ति जारी करके कहा है कि ये प्रेम प्रसंग का मामला है। और हालांकि इसको लेकर 2 लोगों की गिरफ्तारी पुलिस कर चुकी है और जो पीड़िता है, खासकर जो महिला जो घायल है, उनके बयान पर पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 लोगों को जो है गिरफ्तार किया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल पुलिस का कहना है, इसको लेकर जो विज्ञप्ति जारी की गई पुलिस की ओर से, उसमें कहा गया है कि प्रेम प्रसंग का मामला है। लेकिन जिस तरह से हत्या हुई है, बड़ा सवाल यह है कि छपरा में पुलिस को लेकर जो प्रशासन है उस पर जो आखिर ये इस तरह की घटनाएं घट जाती है, उसके बाद जो है प्रशासन के लोगों को जो है पता चलती है। बिहार में लगातार जो क्राइम का जो ग्राफ है, इसको लेकर विपक्ष भी हंगामा कर रहा है। कल भी जिस तरह से मुकेश सहनी के पिता की हत्या हुई थी और आज जो है छपरा में ट्रिपल मर्डर के बाद जो है बिहार में राजनीति एक बार फिर से जो है तेज हो जाएगी। जी, अब जिस तरीके से कल जंगल राज को लेकर सवाल दिन भर आरजेडी लीडर्स के जरिए पूछे जाते रहे, मौजूदा सरकार से ये पूछा जाता रहा कि कानून का खौफ लोगों में क्यों नहीं है। कल जीतन सहनी की हत्या को लेकर बवाल और आज ये जो ट्रिपल मर्डर की घटना है, इसको लेकर सनसनी मची हुई है, लोगों में हड़कंप की स्थिति है। शक्ति, आपने कहा छत पर सोए हुए थे पिता और 2 ये जो नाबालिग बच्चियां हैं, उसी दौरान हमलावर आए और ये हमला किया और हत्या करके फिर वहां से फरार हो गए। पुलिस ने अभी क्या थ्योरी यहाँ पर बनाई है? क्या पुलिस भी कह रही है कि प्रेम प्रसंग के चलते ये हत्या की गई है? और प्रेम प्रसंग किसका था और इन लोगों की हत्या क्यों की गई? जी बिल्कुल, देखिए जब घटना घटी है और जो 2 लोग गिरफ्तारी हुए, उसके बाद पुलिस की तरफ से एक प्रेस विज्ञप्ति जारी किया गया। पुलिस ने कहा है कि दोनों आरोपियों ने जो है अपने गुनाह को जो है कबूल कर लिया है और उनके पास से चाकू भी बरामद हुई है। साथ साथ खून लगा हुआ जो कपड़ा है वो भी बरामद कर लिया गया है और उन्हें जो है एफएसएल की टीम को जो है सौंप दिया गया है, ताकि जो डिजिटल एविडेंस है उसकी पुष्टि की जाए। और साथ ही साथ पुलिस ने जिस तरह से कहा है कि दोनों आरोपियों ने जो है अपना गुनाह कबूल कर लिया है और प्रेम प्रसंग का मामला पुलिस की तरफ से किया जा रहा है। फिलहाल पुलिस जो है दोनों के अलावा जो बातें हैं, खास करके जानकारी ये इकट्ठा करना चाह रही कि आखिर प्रेम प्रसंग का मामला में क्या कुछ हुआ, क्या दोनों तरफ से नाराजगी थी परिवार को लेकर, या क्या था पूरा मामला। इन सब के बारे में पुलिस जो है जांच कर रही है और इसके बाद जो है पुलिस जो है आज दोपहर में जो है वहाँ के जो है इसको लेकर बयान भी देंगे। जी ठीक है, आप कह रहे हैं 2 आरोपी पकड़े गए हैं। सबसे बड़ी बात ये हथियार मिल गया है, खून से सने कपड़े मिल गए हैं और आरोपियों ने अपना जुर्म कबूल लिया है। प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ ये पूरा मामला बताया जा रहा है। शक्ति, लेकिन अगर इस तरह की वारदातें होती रहेंगी, लोगों में कानून का खौफ तो बिल्कुल खत्म हो जाएगा। आम लोग अब किस तरीके की बातें कर रहे हैं? अब मुझे लगता है जैसे जैसे दिन आगे बढ़ेगा वैसे वैसे इस पर सियासत भी होगी। जी बिल्कुल, अच्छा देखिए कल जिस तरह से वीआईपी सुप्रीमो मुकेश सहनी के पिता की हत्या के बाद जिस तरह से विपक्ष लगातार
जो है एनडीए की सरकार पर हमलावर था और आज फिर तो जिस तरह से सारण में इस तरह की घटना घटी है, निश्चित रूप से बिहार में लॉ एंड ऑर्डर को लेकर जो सवाल विपक्ष उठा रहा है उस पर कहीं ना कहीं मोहर लगती हुई दिख रही है, क्योंकि घटनाएं घट रही है। घर में घुस के किसी की हत्या, पूरे परिवार में 3 लोगों की हत्या हो जाती है और पुलिस हालांकि जो अपराधी है उसे गिरफ्तार करती है, लेकिन बड़ा सवाल यह है कि लॉ एंड ऑर्डर, लोगों में कानून का भय कहीं ना कहीं खत्म हो गया है। इसी का अंदर है कि लोग घरों में घुस के भी जो है हत्याएं को अंजाम दे रहे हैं अपराधी। और अब हालांकि अब इस पूरे मामले को लेकर जो पुलिस का कहना है कि प्रेम प्रकरण का मामला है, लेकिन अब इसमें जांच भी हो रही है, तमाम चीजें। हालांकि अपराधी गिरफ्तार जरूर हो गए हैं, लेकिन सवाल ये है कि इस तरह की घटनाएं घट जा रही है और लगातार बिहार में, जिस तरह से कल भी हुआ था, दरभंगा की घटना घटी थी, आज सारण में हुई ये घटना, निश्चित रूप से अब इस पूरे मुद्दे को लेकर विपक्ष को एक और मौका मिल गया और आज इसको लेकर भी सियासत बिहार में काफी गर्म रहने वाली है। जी ठीक है शक्ति, नजर आप बनाए रखिएगा। अभी दिन की शुरुआत है, 3 मर्डर कर दिए गए, वो भी एक ही परिवार के 3 सदस्यों के, एक पिता और 2 बेटियां। आगे जो भी कुछ जानकारी होगी इस खबर से जुड़ी हुई आपके जरिए दर्शकों तक पहुंचाएंगे। अभी के लिए आपका शुक्रिया।